पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह खनन कहलाती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है उसको निकालने के लिए प्रवेदन विधि का प्रयोग किया जाता है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसको अखनन कहते हैं। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादित करता है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादित करता है। किस देश में कोई जात खनिज निक्षेप नहीं है? तो स्विट्जरलैंड में कोई जात खनिज निक्षेप नहीं है। कौन सा महाद्वीप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो यूरोप महाद्वीप विश्व में लोहे का अग्रणी उत्पादक है। चिली और पेरू किस खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं? तो चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। कौन सा महाद्वीप खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे धनी है? तो अफ्रीका महाद्वीप खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है? सबसे अधिक है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सेलें कहाँ हैं? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सेलें हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश है नॉर्वे। और विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पे है? यानी विश्व का सबसे पहला सौर यानी सूर्य की ऊर्जा वाला और पवन ऊर्जा वाला पहला बस अड्डा कहाँ पे है? तो ये स्कॉटलैंड में है, स्कॉटलैंड। और विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? तो वो है फ्रांस में। पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस। निम्नलिखित में से खनिजों की विशेषता नहीं है। खनिज असामान्य होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। जबकि खनिज की विशेषता क्या है? प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं खनिज, इनका रासायनिक संगठन होता है, इनका वितरण असमान होता है। ये तीनों तो सही है, लेकिन ये असामान्य होते हैं, ये गलत है। निम्न में से किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? काला सोना किस खनिज को कहते हैं? तो पेट्रोलियम और इससे बने जो भी उत्पाद होते हैं उनको काला सोना कहा जाता है। धात्विक खनिज किस शैली में पाया जाता है? तो धात्विक खनिज किस शैल में पाया जाता है? शैली नहीं, शैल में पाया जाता है। तो आग्नेय और कायांतरित शैल में धात्विक खनिज पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।